मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्जाम होना सुनिश्चित किया गया है। मित्रों, अब हमें परीक्षा को नजदीक देखते हुए अपनी तैयारी पर जोर देना है। ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर हल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है, जिससे हम अपने परीक्षा में एक बेहतर परिणाम पा सके। मित्रों, उसी उद्देश्य की पूर्ति है हम लोग लगातार मॉडल पेपर पढ़ा रहे हैं और आज का जो हमारा मॉडल पेपर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, जो कि आपका सीटेट 2026 फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है। हमें ऑप्शन पढ़ना है, फिर हमें उत्तर को देना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा, उसके बाद बी ऑप्शन है स्वायत्तता, तीसरा किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन और चौथा क्या है परिपक्वता। साथियों, जो 16 वर्षीय नीरज है उसके द्वारा जो पृथक स्वनियंत्रित की भावना जागृत हो रही है, इसका तात्पर्य ये है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना रखता है, अर्थात नीरज अपने आप में पूर्ण होने की भावना रखता है। ठीक है, होने की भावना रखता है। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा? आपका जो विकल्प सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। स्वायत्तता मतलब पूर्ण होने की भावना। ये उसके अंदर एक अहम वाली भाषा आ जा रही है कि मैं अपने आप में ही पूर्ण हूं। जब किशोरावस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे विचार जन्म लेते रहते हैं। मित्रों, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें आज बहुत खुशी है कि हमारे परिवार में 1000 भाई बहन के ऊपर जुड़ चुके हैं। तो आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं उन्हें दंड देकर? बिल्कुल नहीं, बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए। एनसीएफ 2005 भी यही कह रही है। झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर ये भी हमें नहीं, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर बिल्कुल ये थोड़ा सही जा रहा है। सच बोलने वाले बच्चे को पारितोषिक देकर सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी है। अगर कोई बच्चा सच बोलता है उसको आप पुरस्कार देते हैं, तो झूठ बोलने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी आदत में क्या करेंगे? सुधार लाएंगे। उन्हें लगेगा कि अगर हम भी सत्य बोलेंगे तो हमें भी पुरस्कार दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। तो इस विचार के कारण वो भी सच बोलने की आदत डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। जो हॉल नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किशोरावस्था को सबसे तनावपूर्ण और तूफान वाली अवस्था बताया है। ये संघर्ष का काल होता है। तो कौन सी अवस्था? तूफान वाली अवस्था भी कहते हैं किशोरावस्था को, तनाव की भी अवस्था कहते हैं, तनाव की अवस्था, और इसी अवस्था को संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। तो आप इतना जानते रहिए, स्टेनले हॉल के अनुसार भी यही सही है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न और प्रत्यक्ष प्रश्न। अगर हमें उत्तर रचनात्मक रूप से देना है तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। जो रचनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें कोई सीमा होती ही नहीं है। जब सीमा नहीं होगी तो उत्तर देने वाला बालक स्वतंत्र होता है, वो कहीं से भी अपने विचार को प्रकट कर सकता है। तो हमें कैसे चाहिए? हमें मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक
बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। देखिए, उपरोक्त सभी मित्रों, बालक के व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता का भी लक्षण होता है, भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, इसमें सीखने में दंड और पुरस्कार दोनों के महत्व को बताता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? जो अहम केंद्रितता होती है, अहम केंद्रितता का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। यह जो गुण होता है सबसे ज्यादा शैशवावस्था में पाया जाता है। अभिरुचियां, तर्कशक्ति, प्रेक्षण योग्यता, इन तीनों का विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे? अगर बालक समस्या से ग्रसित है तो बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अभी तक ये सबसे सही है। बालक को दंड देकर बिल्कुल दंड देना नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उसको कक्षा में आगे की पंक्ति में स्थान देंगे, ये भी गलत है। साथियों, अगर बच्चा समस्या से ग्रसित है तो सबसे अच्छा होता है बालक का जो वातावरण है और दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, और यही प्रयास एक टीचर होने के नाते करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, साधन संपन्न बालक। साथियों, जो विशिष्ट बालक होते हैं उनका ये प्रकार है, धीमी गति से सीखने वाले, सृजनशील बालक भी प्रकार में आता है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी आते हैं, लेकिन साधन संपन्न बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालकों के प्रकार में नहीं आते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को चाहिए। मित्रों, चूंकि जो सीखने वाला है उसमें अगर सवाल गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है क्रोध का आ जाना। इसके लिए एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ही वे अनुचित हो। चलिए अभी इसको कट करिए कि बालक के दिन प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें। ये बिल्कुल अभी सही जा रहा है कि वह उसे अनदेखा कर दे, बिल्कुल गलत। कि बालक क्रोध करने पर दंड दे, ये भी गलत है। साथियों, अगर बालक जो है दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे तो बालक के बढ़ते क्रोध को हम लोग रोक सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन है और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा? दोहराना और अभ्यास, इससे बच्चे की स्मृति सुधरेगी कि नहीं? बिल्कुल सुधरेगी। ताल एवं लय की सहायता लेना, इससे भी स्मृति में सुधार होता है। विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, इससे भी जो है स्मृति में सुधार होता है। लेकिन जो अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत है ये स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती हैं। इसका जो ऑप्शन है, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। और इसका जो सही ऑप्शन है, लड़कियां जो है
शारीरिक विकास में 2 से 3 वर्ष आगे होती हैं लड़कों की अपेक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, इससे जो है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य संतुलित अवस्था में होता है, इसलिए ये सही है। पाठ्यक्रम का दोहराना, बिल्कुल इसको नहीं करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। रुचियों में भिन्नता का ध्यान, ये भी सही है। अर्थात इसका जो ऑप्शन सही है आपका, पाठ्यक्रम का दोहराना, यही महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? विषय वस्तु को समझने की समस्या, या कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, फिर तीसरा है परीक्षा में नकल कराना, और चौथा है आपका कक्षा में देरी से पहुंचना। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या जो है विषय वस्तु को समझने की समस्या, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए ऑप्शन सही है। जब हम लोग अधिगम, शिक्षण अधिगम को पढ़ा रहे थे तो हमने पहले ही कहा था शिक्षण अधिगम से अनुशासनहीनता का महत्व तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नकल कराना भी नहीं है, देरी से पहुंचना भी नहीं, तो 3 के तीनों गलत हो गए। तो कौन सा सही है? यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है? मित्रों, जो बालक है पहले पूरे हाथ को, उसके बाद हाथ के बाद फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ को, फिर उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसका मतलब बालक जो है पहले हाथ, फिर उंगली, फिर हाथ और फिर उंगली। तो बालक क्या कर रहा है? क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जब क्रमबद्ध कार्य को कर रहा है तो इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा? एकीकरण का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि बालक ने पहले हाथ से शुरू किया, उंगली, फिर हाथ, फिर उंगली, एकीकरण का उदाहरण है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? अगर बच्चा विद्यालय के मैदान में खेल रहा है और बच्चे को ये पता नहीं है कि हम उसका निरीक्षण करेंगे, तो ऐसा निरीक्षण अनौपचारिक निरीक्षण होता है कि बच्चे को विद्यालय के मैदान में खेला और हमने उसका निरीक्षण कर लिया, बच्चे को पता ही नहीं है, तो ऐसे निरीक्षण को अनौपचारिक निरीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका जो उत्तर होगा सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों। और चौथा क्या है आपका? सामाजिक मानदंड। तो सीखना तथा परिपक्वता दोनों समग्र रूप से विकास में सहायता देती हैं, मानसिक वृद्धि और विकास में सहायता देती हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? और इसमें ए ऑप्शन है मित्र मंडली, बी ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। मित्रों, ये स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि, ये तीनों सामाजिक विकास, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन मित्र मंडली ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मित्र मंडली है वो सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सामाजिक विकास में क्या है? सहायक होगा। तो कौन सा है आपका? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह अवस्था कौन सी अवस्था मानी जाती है? किशोरावस्था। लेकिन अब देखिए इसमें प्रारंभिक किशोरा, उत्तर किशोरा दोनों दिया है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है बच्चों को?
उत्तर किशोरावस्था में, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित में को प्रभावित करता है? शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम उत्पाद को, अधिगम उत्पाद एवं प्रक्रिया दोनों को। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। छात्रों द्वारा सबसे अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग छात्रों के अधिगम उत्पाद और उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि जो छात्र अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुसार क्या करते हैं? अधिगम का उत्पादन करते हैं या उत्पादन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, क्या ये मानसिक विकास संबंधी है? बिल्कुल ये मानसिक विकास संबंधित है। रटकर याद करने की जो प्रवृत्ति है ये भी क्या है? मानसिक विकास की प्रवृत्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, इसको भी हम लोग मानसिक विकास की प्रकृति में लेते हैं। सहयोगात्मक अभिवृत्ति, यही आपका जो है मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है अभिप्रेरणा, व्यवहार, मूल प्रवृत्ति और अंतर्नोद। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह क्या है? व्यवहार है। क्या है आपका? व्यवहार है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है, उसके बारे में हमको जानना है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। यह आय अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, यही गलत है, क्योंकि उस समय बच्चों के अंदर आत्मचेतना कम हो जाती है, ये आपका गलत है। अत्यधिक होती है, ये सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मित्रों, जो मनोविज्ञान है शुरुआत में वो दर्शन शास्त्र का विषय था। प्रारंभ कहाँ से होता है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से माना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दर्शन शास्त्र के होने के कारण मनोविज्ञान को मन का विज्ञान भी कहते हैं। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ये किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, साइको PSYCHOLOGOS। अब इससे हम अगर तोड़ लें तो PHYCH और लोगोस। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। साइको का मतलब होता है आत्मा, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल ये आपका सही है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं, सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक है और यही आपका गलत है, और इस प्रश्न के अनुसार यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है अगर शिक्षक के पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, ये इसका अर्थ ये गलत है। उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए, ये भी गलत है। उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और यही उत्तर आपका सही है।
क्योंकि जो शिक्षक होता है, शिक्षक के साधन संपन्न होने का मतलब यही होता है कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है अवलोकन, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, अवलोकन से भी प्रतिभाशाली बच्चों का पहचान हो जाता है, बुद्धि परीक्षण से भी, व्यक्तित्व से भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। जो व्यक्तित्व है अपूर्व और विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, बिल्कुल सही है। हमें असत्य के बारे में जानना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल, अब यहाँ देखिए केवल आ गया और हमने आपको बताया था जहां केवल आ जाए बस उसी को गलत काटना है और डी ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन ही सही है। तो कौन सा उत्तर आपका होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो साथियों, अगर हम बौद्धिक विकास करें तो इसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए और सृजनात्मकता भी होनी चाहिए और इन दोनों में संबंध होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? साथियों, विद्यार्थियों को डांटेंगे, बिल्कुल गलत है। अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, बिल्कुल ये सही है। लेकिन सी डी भी पढ़िए। उदाहरण देकर गलती बताएंगे, नहीं। गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे और ये भी गलत है। मित्रों, सबसे सटीक जो है अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करवाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी खुद तर्क करना और सीखे, उसे ये समझ में आए कि हमको ये कहना चाहिए था और हमने यहाँ पर गलत कर दिया है। जब बच्चा अपने से सक्रिय रूप में सीखेगा तो बहुत जल्दी ही उसका छात्र केंद्रित शिक्षण जो होता है, छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों, आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो में अगर अपने सुझाव देना है तो कमेंट में बिल्कुल आप सुझाव दीजिए, आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।